हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे एम्प्रेस है वो मैन कैरेक्टर को ट्रेजर रूम की दे देती है। और जब मैन कैरेक्टर ट्रेजर रूम को खोलता है वो तो देखते पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल टोन रखे हुए थे और अपने मन में कहता है कि जो मेरे फादर इन लॉ है दिखने में तो काफी ज्यादा सिंपल है, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि उनका यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजर होता है। और यहाँ पे लिंक से कहता अगर यहाँ पे तुम्हारे पापा होते तो उसको यहाँ पे देखते ही बेहोश हो जाते। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहते कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो मेरे फादर है वो यहाँ पे काफी सालों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे और उन्हें इतने सालों में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देखे। पर जब यहाँ पे लिंक के फादर आते इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन देखने के बाद यहाँ पे बेहोश हो जाते। और यहाँ पे फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम तो यहाँ पे कह रही थी कि तुम्हारे जो पापा है, और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में कहती पापा अब मैं यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देख सकती और अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो लिंग के फादर होते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे होते और कहते कि देखो यहाँ पे एक नया स्पिरिचुअल वेपन भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरी जो साउथ साइड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मेरा फॉर्चून है काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस वो मैन गेट से कह रही थी अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हमको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे इतने सारे स्पिरिट स्टोन रखे हुए हैं मेरे फादर के प्राइवेट ट्रेजर में। और यहाँ पे फ्यूचर में तुमको यहाँ पे जितने भी स्पिरिट स्टोन चाहिए उतने यहाँ पे तुम ले जाओ, मैं यहाँ पे तुमको खुश देखना चाहती हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैं यहाँ पे जितने चाहूँ उतने स्पिरिट स्टोन ले सकता हूँ, और यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर यहाँ पे पूरा का पूरा स्पिरिट स्टोन का बेड़ी उठा लाता है और यहाँ पे एकदम जा रहा होता है। और दूसरी साइड जो लिंग और लियांग होती है यहाँ पे आपस में बात कर रही होती है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती कि सिस्टर लू यहाँ पे ठीक रहेगा, ये बेड यहाँ पे कितना ज्यादा हार्ड होगा सोने के लिए। और यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती है जब तक यहाँ पे प्रिंस को पसंद आता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और फिर रात को जो मैन कैरेक्टर है वही स्पिरिचुअल स्टोन के बेड पे सो रहा होता है और अचानक से उसके माथे में काफी ज्यादा लाइट चमकने लगती है। और यहाँ पे दूसरी साइड दूसरे बंदे में से भी काफी ज्यादा यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही होती है। और फिर यहाँ पे फाइनली वो बंदा अपीयर हो जाता है और उसके आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो होता है यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑफ इनहेरिटेड एशियन गॉड, और मैं उसको यहाँ पे एशियन गॉड बुलाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एशियन गॉड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे सच में अपीयर हुआ हूँ सी ऑफ कॉन्टिनेंट में, क्या मैं यहाँ पे सच में सी ऑफ कॉन्टिनेंट में वो भी यहाँ पे ह्यूमन रेस में। और यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं अभी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे एक बार वापस से ट्राई करना है। और फिर यहाँ पे चेक करने के बाद वापस से गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे लोनली ह्यूमन रेस के कॉन्फिडेंस में कैसे आ सकता हूँ, वो यहाँ पे हमारे लिए क्वालिफाइड नहीं है और वो यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते एशियन गॉड की बुक को। और कहता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शर्म की बात है कि वो यहाँ पे असेंबलिस मेथड यूज करके हमारी जो मेथड है उनको यहाँ पे छीनना चाहते हैं। और फिर अचानक से जो सिस्टम है वहाँ पे अपीयर हो जाता है और वो यहाँ पे टमाटर के शेप में होता है और कहता है कि मेरा जो एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ऑफ इनहेरिटेंट है एशियन गॉड की वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है स्पिरिचुअल बॉडी इनहेरिट नॉलेज के लिए। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एशियन गॉड होते पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे इसमें सी ऑफ कॉन्शियसनेस में हो और यहाँ पे जितना ज्यादा स्टार होगी उतनी यहाँ पे तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी स्ट्रांग होगी। और यहाँ पे फिर कहते कि मेरे पीछे यहाँ पे 99 स्टार है, पर यहाँ पे जो गोस्ट टाइगर टोमेटो उसके पास 3000 स्टार है। और फिर यहाँ पे उससे कहते कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे अचानक से कोई ह्यूमन रेस की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे अपीयर हुए। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे वेंग कैल है और मैं यहाँ पे मेरे मास्टर का सर्वेंट हूँ और तुम अभी यहाँ पे मेरे मास्टर के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में हो। और फिर पीछे से जो मैन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता है कि तुम इतने ज्यादा शोर क्यों मचा रहे, मैं यहाँ पे शांति से सो भी नहीं पा रहा। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे एशियन गॉड तो उनकी पूरी फट जाती है और यहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाते और कहते वो तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है और मैन कैरेक्टर के पास तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार होते हो तो यहाँ पे हम गिन भी नहीं पाते। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मैं तुमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे मास्टर से, पर तुम पहले पीछे हट जाओ वरना मैं जो मेरे मास्टर है और गलती से तुमको एक ही बारी में मार देगा। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे एशियन गॉड होती है पूरी फट चुकी होती है और यहाँ पे घुटनों पे आ जाते। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे सिस्टम से कहता है कि ये ओल्ड मैन अचानक से मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे आ गया। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो स्पिरिट ऑफ इनहेरिट गोल्डन बुक का इनहेरिट एशियन गॉड है।
और मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से यहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन है और वो आपको यहाँ पे इनहेरिट की टेक्निक और नॉलेज आपको सिखाएंगे। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इसका मतलब यहाँ पे एशियन गॉड ऐसे दिखते थे और वो यहाँ पे मेरा टीचर भी है। और यहाँ पे जो एशियन गॉड होते हैं वो कहते हैं कि माय लॉर्ड ये छोटा सा जो लिटिल मैन है वो आपके अंडर आता है और आपको यहाँ पे जो इनहेरिट है उसकी सारी टेक्निकें सिखाएगा। और अपने मन में कहता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पहले मुझे इससे यहाँ पे आराम से बातें कर लेनी चाहिए और जो मेरा नॉलेज है उसका यूज़ करके उसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहिए और जब टाइम मिलेगा मैं उसको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो एशियन गॉड होते हैं वो कहते हैं कि माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं। पर जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। तो और तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे डिफरेंट रेस के हैं और तुम्हारे जो हार्ट है वो पूरा डिफरेंट है और तुम हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा सोच रहे हो, तुम हमसे दूर रहो। और सिस्टम से कहता है इसको फटाफट खा लो। और जो सिस्टम है वो यहाँ पे एशियन गॉड के पास आने लगता है और यहाँ पे खाने का ट्राई कर रहा होता है और जो एशियन गॉड है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और अपने मन में कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी जो ट्रिक है उसका भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया और ये बंदा मुझे डायरेक्टली मारना चाह रहा है, ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था इसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिख रहा था और मैंने इसके ट्रिक को पहले ही डिस्कवर कर लिया और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और यहाँ पे शर्म की बात है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि स्पिरिट इनहेरिट ऑफ द एशियन गॉड, क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है। और यहाँ पे जो एशियन गॉड होते हैं ह्यूमन रेस के बारे में बहुत ज़्यादा भला बुला कह रहे होते हैं पर जो सिस्टम है वो यहाँ पे जो एशियन गॉड उनको पूरा का पूरा खा जाता है और फिर कहता है कि अब जो सिस्टम है वो अपग्रेड होने के लिए जा रहा है। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड भी हो सकता है। और उसी समय हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एक बंदा है वो मेन कैरेक्टर घर पे छत पे खड़ा होता है और ऊपर से छत से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था एम्प्रेस के हस्बैंड से। जो एम्प्रेस है यहाँ पे उनके हस्बैंड को काफ़ी अच्छे से संभालती है और उनकी हर इच्छा को पूरी करती है। पर यहाँ पे जो कंफर्टेबल डे वो यहाँ पे ख़त्म होने के लिए आए और जो बंदा होता है अपने हाथ में नाइफ लेके ऊपर से यहाँ पे जंप कर देता है और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। पर जो उसकी नाइफ है जैसे मैन कैरेक्टर छूती है उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो देखने के बाद वो बंदा पूरा सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पे एकदम शांत हो जाता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो अचानक से उड़ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम ऐसा मानोगे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पे जो बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं वो कहते हैं कि माय लॉर्ड प्रिंस हमने यहाँ पे कुछ सुना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे गलती से किसी चीज़ को गिरा दिया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और फिर कहता है कि तुम जाओ और लू यांग को बुला के लेके आओ। तो वो सुनने के बाद जो बाहर दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और जो मैन कैरेक्टर है वो अशेशन की नाइफ को हाथ में ले लेता है और अपने हाथों से उस नाइफ को मोड़ देता है और वो देखने के बाद जो अशेशन है उनकी पूरी फट जाती है और अपने मन में कहता है यहाँ पे कितना ज़्यादा मॉन्स्टर है, यहाँ पे जो मेरी नाइफ हो यहाँ पे 6 ऑर्डर की स्पिरिचुअल बेस्ट वेपन है और जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। और यहाँ पे जो इंटरनेट डिपार्टमेंट तो मुझे कहा था कि ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है और इसको सिर्फ बनाना की तरह सिर्फ काटना है। और उसी समय यहाँ पे लू यांग भी आ जाती है और कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है जब मैं यहाँ पे उठा तो यहाँ पे बंदा मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हर मैजेस्टी यहाँ पे और क्या तुमने यहाँ पे उनको बता दिया है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लू यांग होती है वो कहती कि प्रिंस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थी और मैंने जैसे बात सुनी मैं यहाँ पे आ चुकी है और मैंने अभी तक मैजेस्टी को कुछ भी नहीं बताया। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे राहत की सांस लेता है और कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने यहाँ पे अच्छा किया कि तुमने मैजेस्टी को नहीं बताया। और फिर यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहती कि प्रिंस अपने का बंदे ने नाइफ से अटैक किया पर वो यहाँ पे नाइफ कहाँ पे है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है जैसे इस बंदे ने नाइफ से अटैक किया जो उसकी नाइफ यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था इसलिए मैं नाइफ से खेल रहा हूँ और ये नाइफ मैं तुमको दे रहा हूँ और तुम उसका रिसाइकल वेस्ट में बेच देना, तुमको यहाँ पे थोड़े बहुत तो पैसे मिल जाएंगे। और फिर जो लू यांग होती है वो नाइफ के टुकड़े को ले लेती है और अपने मन में सोचती है जो यहाँ पे नाइफ का जो टुकड़ा है वो ली फेंग गोल्ड से बना है और वो आराम से 100,000 पिचोटोन में बिक सकता है। और फिर मैन कैरेक्टर कहते कि प्रिंस आपका शुक्रिया इस रिवॉर्ड के लिए। और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहते कि और एक बंदा यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल से
किसी को बिना पता चले हमारी टेरिटरी में घुस आया है और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे डबल इवल स्पिरिट के अंडर आता है, जो यहाँ पे 6 इवल स्पिरिट्स है। मैंने सही कहा ना? और वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि एल्डर सिस्टर, आपकी यहाँ पे नजरें काफी ज्यादा तेज है, पर मैं यहाँ पे डीमन अर्थ फैंग मैं आता हूँ और आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। और जो लियांग होती है वो कहती है कि कैसे गलत फैमिली, तुम यहाँ पे किसी को बिना पता चले हमारे पवेलियन में रात में घुस आए हो और तुमने यहाँ पे प्रिंस को मारने की कोशिश की है और तुम ऐसा कह रहे हो कि हमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे असेसन करना नहीं चाहता था भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो मेरे नाइफ का पिछला हिस्सा है उसको यहाँ पे यूज करना चाहता था। प्रिंस आप उसके बारे में क्या सोचते हो? मैंने यहाँ पे नाइफ का पिछला हिस्सा यूज किया था ना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा तुम यहाँ पे ऐसा कह रहे हो कि तुमने यहाँ पे नाइफ का पिछला हिस्सा यूज किया था। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे पवेलियन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, जो तुमने यहाँ पे एक सर्वेंट को पकड़ा था और मैंने अचानक से यहाँ पे कोई दूसरे पर्सन को समझ लिया था और मैं यहाँ पे पक्का कह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे मारना नहीं चाह रहा था। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर लिंग फेंग से कहता है कि ये बंदा हमको यहाँ पे पागल समझता है कि हमारे दिमाग में यहाँ पे सी लिखा हुआ है, बंदा क्या करना चाहता है।